हेलो एमए फाइनल। आप लोगों की क्लास में जो है कि फ़र्स्ट पेपर भारतीय प्रशासन चल रहा है, जिसमें हम अभी केंद्रीय प्रशासन के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में जान रहे थे। तो क्लासेस कम रख पा रही हैं, इसलिए मैं आपका सेकंड पेपर जो है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, लोक प्रशासन से रिलेटेड है, उनको मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। यदि कोई ऐसा पार्ट रहेगा जो आपको क्लियर नहीं होगा तो उसको मैं क्लास में ही पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल मैं कोर्स को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए कर रही हूँ। तो आप लोग देखें कि जैसे कि आप अपना सिलेबस देखेंगे सेकेंड पेपर का लोक प्रशासन वाला, तो उसमें देखेंगे आपको पढ़ना है नवीन प्रशासनिक मान्यताएं और प्रशासनिक संस्कृति कल्चर के बारे में पढ़ना है। फिर आप देखेंगे पारिस्थितिकी उपागम या इकोलॉजिकल अप्रोच जो फ्रेडरिक्स की, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद रेशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच यानी हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत। 10 आप देखेंगे विकास प्रशासन और उदार और लोकतांत्रिक मार्क्सवादी ढांचे में राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम कैसे काम करता है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे ये सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, इसमें आपको गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। साथ में इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो CPM, PERT और MIS है। हालांकि इस बुक में नहीं है, इसको मैं अलग से आपको मैटर दूंगी और समझाऊंगी भी। फिर है सिविल सेवा में तटस्थता, नौकरशाही में किस तरह से राजनीति से अलग रहने के लिए कार्यवाहियाँ की जाती हैं, इनके संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो ये जो बुक है ये सिंगल की बुक है। इस बुक में आपके सिलेबस का 95% मिलता है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ये CPM, PRT और MIS, ये नहीं मिलेगा इसमें, तो इसके लिए मैं अलग से आपको PDF दे दूँगी, तो आपको उसमें से देख लेना है। बाकी इस किताब का मैटर यदि आप कॉपी कराना चाहते हो पढ़ने के लिए तो आप मुझसे लेके करा सकते हो। और इसकी क्लासेस जो है कि मैं कोशिश करूँगी कि ऑफ़लाइन या ऑनलाइन जैसे भी होगा मैं कंप्लीट करूँगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि नवीन प्रशासनिक मान्यताएं क्या होती हैं। नवीन प्रशासनिक मान्यताएं यानी जो प्रशासन के संदर्भ में न्यू थॉट उभर कर सामने आए, नई विधाएं उभर कर सामने आई हैं, उनके बारे में हमें जानना है। जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी को देखेंगे तो उसमें इथोस का अर्थ है कि किसी समुदाय अथवा संस्कृति की जो विशेषता है उससे रिलेटेड है। परंतु हम देखें तो जो मान्यताएं होती हैं, मतलब जो नया प्रशासन है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद प्रशासन तो चल ही रहा था, परंतु प्रशासन के साथ उसमें नवीन कुछ चीज़ें आती गई जो हमारे समाज में समय के साथ बदलाव हुए, उनके आधार पर उसमें बदलाव किए गए, उनके बारे में इसमें जानना है हमें कि नवीन प्रशासनिक मान्यताएं कौन सी हैं जो हमारे प्रशासन में बदलाव की ओर हमें लिए जा रही हैं। जैसे आप देखिए कि नूरजहाँ बाबा एक राइटर है, वो कहते हैं कि प्रशासनिक मान्यताएं प्रशासनिक विरासत की भी मानदंड होते हैं अथवा मूल्य होते हैं जो प्रशासकों को विरासत में प्राप्त होती है। तो ये प्रशासनिक मान्यताएं होती हैं, परंतु नवीन प्रशासनिक मान्यताएं जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स हैं, इनको आप जानें कि जो नए नए आ रहे हैं समय के साथ, जैसे बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि पहले होता था हर काम रजिस्टर पे मैनुअली होता था, परंतु अब आप देखेंगे कंप्यूटर से सारे काम होने लगे हैं, जो कि ऑनलाइन, जो कि गुड गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे हैं हमें। तो उन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है। आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई, अगर आप सब्जेक्टिव होता है तो आपको इन परिभाषाओं को भी देना ही होगा। तो जब भारत में ब्रिटिशकालीन व्यवस्था थी मतलब जब ब्रिटिशकालीन शासन था 1960 के दशक में, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय कौन कौन सी विशेषताएँ थी हमारे लोक प्रशासन की। जैसे कि योग्यता के आधार पर चयन होता था और लिखित परीक्षाएं होती थी। उसमें सफल उम्मीदवारों को शारीरिक शिक्षा और साक्षात्कार के बाद उनको सफल मान लिया जाता था। उनकी पदोन्नति होती थी, उनको अवकाश ग्रहण मिलता था और उनको आप कहें कि जो पेंशन व्यवस्था है वो भी मिलती थी। और राजनीतिक तटस्थता थी, राजनीति से उतना उनका लगाव नहीं था। लोगों के अंदर विश्वास था कि जो सरकार है या फिर जो मंत्रालय है, जो सरकारी अधिकारी है, वो हमारे जो है कि अच्छे से कार्य को करेंगे और उसमें राजनीतिक ज़्यादा क्या हम कहें भेदभाव नहीं होगा। और नामता थी, मतलब नाम को लेकर के वो लोग जो है कि ज़्यादा उत्सुक नहीं रहते थे, काम को देखते थे। लोगों के जो है कि सेवा भाव की भावना उनके अंदर हुआ करती थी। परंतु अभी आप देखेंगे उसमें बदलाव हुआ है। तो जब हम नवीन इथियोस को पढ़ेंगे, नवीन मान्यताओं को पढ़ेंगे प्रशासन की, तो उसमें जानेंगे कि नवीन मान्यताएं क्या उभर करके आई हैं। उस समय निष्पक्षता था। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी जो होते थे वो निष्पक्षता के साथ कार्य करते थे। ये किसी धर्म या जाति या संप्रदाय या वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। प्रशासन का सीमित कार्य क्षेत्र था। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य क्षेत्र सीमित था। प्रशासन का दायित्व कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित था। उनका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों के हितों को पूरा करना मात्र नहीं था।
प्रशासन में सोपानी प्रणाली थी। भय प्रशासन का आधार था। तो उस समय जो है अंग्रेज जो थे ब्रिटिश काल में थोड़ा सा भय तो था, डर था उनको। और साथ ही सरकारी विभाग हुआ करते जैसे पुलिस विभाग, वन विभाग, मालगुजारी विभाग, लेखपाल विभाग, ये भेंट और उपहार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। मतलब कहें तो करप्शन एक तरह से कुछ ज़्यादा ही था। और अब जो हम नवीन मान्यताओं को देखते हैं, नवीन प्रशासनिक जो मान्यताएं होती हैं, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ 1960 के बाद, जब ब्रिटिशकालीन व्यवस्था ख़त्म हो गई और नई व्यवस्था लागू हुई, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो प्रशासन में कुछ नए बदलाव आए। इसमें हम कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में जो विकार था उसको थोड़ा कम करने का प्रयास किया गया। राजनीतिक तटस्थता का अभाव होने लगा, क्योंकि लोग जो है जो सरकारी अफसर होने लगे वो राजनीति से ज़्यादा लगाव रखने लगे। एक राइटर हुए पाल एस एप्पलबी, उन्होंने कहा था कि आज सभी प्रशासनिक राजनीतिज्ञ हैं क्योंकि वे लोकहित के प्रति उत्तरदायी हैं, परंतु समय के साथ इसमें बदलाव हो गया और नामता मतलब नाम के लिए मरने वालों की कमी हो गई, निर्बल स्थिति हो गई। अब लोग क्या चाहते थे कि उनको नाम मिले। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में क्या था कि प्रशासनिक अधिकारियों को पर्दे के पीछे रहकर काम करना होता था। उन्हें ये नहीं दिखाना होता कि मैं ये अधिकारी, मैं ये काम करूँ। पर अभी जो करते हैं वो पूरा शो ऑफ करते हैं, पूरा प्रचार प्रसार करते हैं कि हमने ये काम किया है, उसका वो श्रेय लेते हैं। जैसे कि आप आखिर राजनीतिज्ञों को देखेंगे तो कोई व्यवस्था यदि लागू करते हैं जिससे जनता का हित होता है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड योजना अगर मोदी सरकार ने लागू किया तो जनता के हित के लिए किया, ये उनका कार्य था। परंतु वो उसको प्रचार प्रसार के द्वारा उसका जो है कि राजनीतिक फ़ायदा भी लेने की कोशिश करते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। और राजनीतिक हस्तक्षेप में क्या होता था, प्रशासनिक, आप ये देखें इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता जो है कि प्रशासनिक सेवाओं का जो कि अलगाव हुआ करता था। अनुशासन में भी कमी आई है, अब लोगों के अंदर डर खत्म हो गया। अंग्रेज़ों के समय में लोगों के अंदर डर था, जो प्रशासक हुआ करते थे, जो सरकारी कर्मचारी में डर होता था कि जो अंग्रेज़ी गवर्नमेंट थी वो इस सबको जो है कि भ्रष्टाचार, करप्शन वगैरह को उतना अडॉप्ट नहीं करती थी, वो उन लोगों को निकाल देती थी। परंतु अभी क्या हो रहा है कि प्रशासनिक सेवा में उच्च वर्ग के स्थान पर सामान्य और अचित वर्ग का प्रवेश हो रहा है। अंग्रेज़ों के समय में जो प्रशासन में होते थे उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से संपर्क रखते थे, उन्हीं को मिल पाते थे। परंतु अभी क्या हो रहा है, इसमें आरक्षित वर्ग का भी प्रवेश हो रहा है, जैसे कि आरक्षण के आधार पर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और निम्न वर्ग के लोग जो SC ST OBC वाले लोग हैं, ये लोग भी इसमें इंटर कर रहे हैं, तो उनका भी इसमें जो है कि काम या योगदान मिल रहा है। महिलाओं को भी मौके मिल रहे हैं। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण अभी हो गया है। उस समय सत्ता का क्या था, केंद्रीकरण था। सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में थी और वो जो है कि अपने कुछ जान पहचान वालों को, कुछ पावरफुल लोगों को ही सत्ता देती थी, सबको सत्ता नहीं मिल पाती थी। परंतु अभी जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, सभी के हाथ में सत्ता है। जैसे कि आप देखेंगे संविधान में संशोधन हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए। बहुत सारे पंचायत जो थे, पंचायतों को अधिकार दिए गए। हालांकि हम कह सकते हैं इस समय जो है कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, क्योंकि नैतिक मूल्य गिरे हैं। पहले जो है कि रिश्वत, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, लालफिताशाही इतनी अधिक नहीं थी, परंतु अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इसमें जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई भतीजा का और भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा देने लगा है। इसके पीछे हम कहें तो राजनीतिज्ञ जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नवीन मान्यताएँ तो स्थापित हुई हैं, परंतु कुछ बदलाव भी हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि जो पुरानी मान्यताएं थी वो यथास्थिति चली आ रही हैं। तो इन सबको हमने जाना है कि लोक प्रशासन में जो है कि नए प्रशासनिक जो मुद्दे थे वो कौन कौन से आए हैं, उनको आपने समझा। हमने बताया आपको कि पुराने ब्रिटिशकालीन के समय और ब्रिटिशकालीन के बाद, यानी स्वतंत्रता के पश्चात हमारे जो प्रशासनिक सोच थी, प्रशासनिक मान्यताएँ थी, किस तरह से बदलाव हुआ है और हम किस तरह से इनके लिए आगे बढ़े हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ये प्रशासनिक संस्कृति या न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्या है। तो हम न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जब आप लोक प्रशासन के अंदर पढ़ रही हैं तो आप प्रशासन से संबंधित सारे तथ्य पढ़ेंगी। इसमें कल्चर के बारे में जानना है कि जो प्रशासनिक कल्चर अंग्रेज़ों के समय में था, जो प्रशासन की संस्कृति, एक व्यवहार डेवलप था, वो क्या वही अभी तक है या उसमें कुछ बदलाव आया, इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको थोड़ा सुनो और ध्यान से देखो। जब तक क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है हम ऑनलाइन ही आप लोगों को बताते रहेंगे।